योग भर्तियों में हो रही इंटरव्यू सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं आसन की। आसन में किस प्रकार से इंटरव्यू इत्यादि में प्रश्न पूछे जाते हैं। आसन अर्थात आसन के बारे में आप क्या जानते हैं, आसन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से आसन किस बीमारी में अत्यधिक लाभप्रद होते हैं, कौन सा आसन किस बीमारी में नहीं करना चाहिए, आगे झुकने वाले आसन कौन से हो सकते हैं, पीछे झुकने वाले आसन कौन से हो सकते हैं, इस फला बीमारी में कौन सा आसन प्रयोग करना चाहिए, फला बीमारी में कौन सा आसन नहीं प्रयोग में करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि क्वेश्चन इंटरव्यू में अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो हमें मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इन प्रश्नों का जवाब किस प्रकार देना चाहिए। पहला प्रश्न हम बात कर रहे हैं कि आसन क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठने की अवस्था आसन है। तथा उन्होंने आसन को विभिन्न रूपों में और दर्शाया है। महर्षि पतंजलि ने आसन की उपयोगिता में यह भी बताया है, उन्होंने एक सूत्र लिखा है, ततो द्वंद्वाभिघात, यानी कि शरीर में मानसिक द्वंद्व को सहने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, वह मानसिक एवं शारीरिक द्वंद्वों को जो सहने की क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, वही आसन से हमें प्राप्त परिणाम होता है। तो यह भी आप एक शॉर्ट में बता सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि आसन कितने प्रकार के होते हैं। तो आसन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के अनुसार उन्होंने इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। उन्होंने आसनों को 3 प्रकार से डिवाइड किया है। ध्यानात्मक आसन, जिसमें हम बैठने वाले आसन प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान वाले आसन कर सकते हैं। दूसरे आसन है संवर्धनात्मक आसन, जिनको हम प्रोग्रेसिव पोज कह सकते हैं। और थर्ड वन है विश्रांति कारक आसन, यानी कि जब हम आसन के पश्चात जो विश्राम करने वाले आसन हैं उनको इसमें लाते हैं। तथा शरीर के अलग अलग आकृतियों के अनुसार आसन को 4 प्रकार से बांटा गया है। खड़े होने वाले आसन, बैठने वाले आसन, पीठ के बल लेट के करने वाले आसन, पेट के बल लेट करने वाले आसन। अतः हमें अब आसनों के वर्गीकरण पर ध्यान देना है। जैसे अगर हमें बात करनी है कि ध्यानात्मक आसन कौन कौन से होते हैं, उस अवस्था में आप बता सकते हैं पद्मासन, सुखासन और वज्रासन, साथ साथ पशु विश्रामासन, शवासन, ये आसन आपके ध्यानात्मक आसन हो सकते हैं। तथा विश्रांति कारक आसन, यानी कि विश्राम इसमें कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर पशु विश्रामासन, शवासन भी विश्राम आसन हो सकता है। साथ ही साथ आप और भी जो आसन होते हैं जिसमें आप विश्राम कर सकते हैं, उनका भी नाम आप बता सकते हैं। संवर्धनात्मक आसन, जो जिससे हमारे शरीर की प्रोग्रेस होती है, वो सारे आसन जिसमें आप विभिन्न प्रकार की साइड को मोड़ते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, बैंडिंग करते हैं, वो सभी आसन आपके प्रोग्रेसिव आसन हो सकते हैं। जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, नटराज आसन, या बैठने में वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्र, या लेट के करने में आपको उत्तानपाद आसन, साथ ही साथ चक्रासन या धनुरासन, सर्वांगासन इत्यादि आसन आपके प्रोग्रेसिव पेज में हो सकते हैं। तो अतः आप बता सकते हैं कि कौन से आसन, ये अभी तो बात हमने की आसनों की, अब हम बात कर रहे हैं कौन से आसन किस बीमारी में करने चाहिए। तो इसके लिए हम अपने नए एपिसोड में आपको इसके बारे में विधिवत बताएंगे। इसके बाद यदि आप कोई सवाल, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई शंका या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या हमें नई वीडियो बनाने में आवश्यकता रहेगी। आज के ज्ञान के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।